प्रतिदिन 1500 परिवार कन्वर्ट किए जा रहे हैं। कितने परिवार? 1500। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000। प्रतिदिन 10,000 का इसका मतलब साल में 40 लाख। आतंकवाद से कितने हिंदू कम होते हैं? 1,000। धर्मांतरण से कितने हिंदू कम होते हैं? 40 लाख। और उल्टा इसका, आतंकवाद से हिंदू कम होते हैं, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। धर्मांतरण से हिंदू कम भी होते हैं और हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण के कारण त्योहार बदलता है, धर्मांतरण के कारण वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण के कारण अपराध बढ़ता है। बाकी तो छोड़िए, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको पता है, एक शब्द यूज होता है सेंसिटिव बूथ, कहते नहीं, संवेदनशील बूथ। एक बार भारत के संवेदनशील बूथों की लिस्ट बना के देखो क्या पोजीशन हो रही। और जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण ये कन्वर्जन है। और डेमोग्राफिक इंबैलेंस कितना हो रहा है? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। मेरी PIL है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6,000 तहसीलें से 1,500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो, पंजाब का बॉर्डर हो, हिमाचल का बॉर्डर हो, त्रिपुरा का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो, गोवा का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, गुजरात का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनमें 300 की डेमोग्राफी बदली है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक निर्णय किया है, BSF को बोला है कि 15 बॉर्डर के 15 किलोमीटर की ऑडिट करो। सुना कि नहीं सुना? आपने देखा होगा कि 15 किलोमीटर को चेक करो, क्योंकि 15 किलोमीटर के दायरे में इतने अवैध निर्माण हुए, अनगिनत अवैध निर्माण हुए। और जो बॉर्डर पे अवैध निर्माण हुए हैं वो लफ्ज़हात के भी सेंटर हैं, वो धर्मांतरण के भी सेंटर है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो विमान जाके गिराते, वहां गिरा के आते थे ना, कहते थे आतंकवादी अड्डा गिराया। वो आतंकवादी अड्डा क्या होता था? मदरसा। जहां जाके वो हमारी मिसाइल जाती थी ना, फोड़ के आती थी, हम कहते थे आतंकवादी अड्डा, एक्चुअली वो मदरसा था। जो रात को जाके मार के आते थे, जो आतंकवादियों का छिपने का अड्डा, ये मदरसा। और मदरसा भारत का हो या पाकिस्तान का, सिलेबस एक समान होता है। मदरसा भारत का हो या अफगानिस्तान का, सिलेबस एक समान होता है, अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता। जो यहां पढ़ाया जाता वही पाकिस्तान में, वही अफगानिस्तान में, वही पाक ना पाक, वही हराम हलाल। इनसे मत मिलो, ऐसे मत मिलो, ऐसे मत करो, त्योहार पे मत जाओ, राम मंदिर में मत जाओ, ये मत जाओ, मतलब सारी वही बातें। और मुगल 1,000 मदरसा खुलवा के गए थे, हमारे मुगलों ने 3.5 लाख मदरसा खुलवा दिया। अंग्रेज यहां 200 साल में 1,000 कॉन्वेंट मॉन्टेसरी खुलवा के गए थे, हमारे वाले अंग्रेजों ने 3.5 लाख खुलवा दिया। तो 3.5 लाख मदरसा, 3.5 लाख कॉन्वेंट मॉन्टेसरी, टोटल हो गए 7 लाख। और गुरुकुल 7,000 भी नहीं। अब इसलिए इसका बदलाव करना पड़ेगा। तो सवाल है कि धर्मांतरण कैसे रुकेगा? फिर वही बात आ गई, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर शरीर में नहीं जाता, शरीर में तो दवाई जाती है, इंजेक्शन जाता है, सिरप जाता है, वैक्सीन जाती है। आपका इंजेक्शन सिर्फ वैक्सीन अच्छा रहेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। आपका अगर वो गड़बड़ है, कितना भी आप डॉक्टर बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही जो समस्या भारत में है, आपने कभी सुना कि चीन में किसी ने धर्मांतरण हुआ हो? चीन के लोगों का सुना? कभी जापान में अपने सुना किसी जापानी का, जो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, उसको वहां किसी ने कन्वर्ट कर दिया? नहीं। कभी सिंगापुर में सुना आपने? नहीं। भारत में समस्या क्यों है? क्योंकि हमने राम मंदिर तो बहुत बनाए, हमने राम नीति लागू नहीं किया, भय बिन होए न प्रीत। हमने कृष्ण मंदिर बहुत बनाए, कृष्ण नीति नहीं लागू किया, सठे साठम समाचरित। हम भगवान परशुराम की शोभा यात्रा तो निकालते हैं, लेकिन उनका सिद्धांत लागू नहीं किया, मानव को मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। इसलिए अब समय आ चुका है यहाँ पे सिस्टम बदला जाए। अगर हमें धर्मांतरण रोकना है तो इस धर्मांतरण को हमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदलना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है तो हमें UAPA को अमेंड करना पड़ेगा और धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है तो हमें इस BNS में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। इस BNS में ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, धार्मिक भावना आहत करने पे FIR होती है, लेकिन साम दाम दंड भेद धोखा अलग अलग तरीके से लफ्ज़हात करने पे, धर्मांतरण करने पे FIR, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसमें एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। हमें
लफ्ज धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, सेक्शन 111 को बदलना पड़ेगा। हमें धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा, सेक्शन 113 को बदलना पड़ेगा। धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा, सेक्शन 147 को बदलना पड़ेगा। धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, सेक्शन 152 बदलना पड़ेगा। और धर्मांतरण कराने वालों की नागरिकता खत्म करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिटीजनशिप एक्ट बदलना पड़ेगा। और एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ माताएं बहनें बहुत बैठी हैं, आप चूल्हा मुंह से फूंक के बुझाती हैं या गैस की सप्लाई बंद करती हैं? जोर से बताइए जरा। नाव बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दिया, चूल्हा बंद। धर्मांतरण एक प्रॉफिटेबल धंधा है और ये धंधे के लिए फंडिंग हो रही है। फंडिंग बंद कर दो, धर्मांतरण बंद हो जाएगा। कोई आदमी ड्राइवर का काम करेगा, महीने में 20,000 कमाएगा। टीचर वीचर बन गया तो 50,000 कमा लेगा। इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया तो 1 लाख रुपए कमा लेगा। लेकिन अगर वो धर्मांतरण कराना शुरू कर दे तो साल में 20 से 25 लाख रुपए कमाएगा। और ये बड़ा आसान है, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने मौसी को, अपने बुआ को, अपने आस पड़ोस में जाके कन्वर्ट करना। ये जितना कन्वर्जन का खेल चल रहा है, खासतौर पे जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, ये करवाने वाले कौन है? अरे उसी हमारे ही हिंदू हैं, उसी में जिसको लालच दे दिया, चल तेरे को नोएडा में फ्लैट दे देंगे, तुझे मुंबई में फ्लैट दे देंगे, चल तुझे भोपाल में फ्लैट दे देंगे, महीने का 50,000 भी देते रहेंगे, वही कन्वर्ट करा रहा। धंधा है। पहले साल में 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही थी, अभी वर्तमान सरकार ने काफी प्रयास किया है तो वो फंडिंग 50% डाउन हो गई, 25,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है। कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था FCRA, वो कानून बनाया इसलिए था कि इनको, अलगाववादियों को, मिशनरियों को, इनको फंडिंग आती रहे। एक बात याद रखना, जिसकी मंशा खराब हो ना, उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों ने एक भी नियम कानून भारत के लिए बनाया ही नहीं था। अंग्रेजों ने एक भी कानून हमारे लिए किया ही नहीं था। आप कहेंगे अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई थी, अरे पता है आपको ट्रेन क्यों चलाई थी? जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेज थे वहां से उन्होंने पोर्ट के बीच में, मुंबई के बीच में, जहां जहां समुद्र में उनका जहाज था वहां कनेक्ट किया, अपना माल लूट के ले जाने के लिए। उन्होंने हमारे चलने के लिए ट्रेन नहीं बनाई थी, भारत का माल लूट के जहाज तक पहुंचाने, समुद्र तक पहुंचाने के लिए ट्रेन बनाई थी। एक भी कानून नहीं बनाया। वैसे ही 1950 के बाद भी 50 सनातन विरोधी कानून बनाए गए हैं, हिंदू विरोधी कानून बनाए गए हैं। ये जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और मैं आज उसके आगे कह रहा हूं, एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। माननीय सांसद जी, एक भी कानून, मैं किसी भी कांग्रेस के भूतपूर्व कानून मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री से खुली चर्चा के लिए तैयार हूं। वो बताएं कि उन्होंने कानून क्यों बताएगा, वो बताएंगे किसी कुछ, हाँ हम बताएंगे उसका कारण क्या है। जैसे अंग्रेजों ने 100% कानून बनाया ना भारत को गुलाम बनाने के लिए, ऐसे 1950 के बाद भी कानून बनाए गए भारत को बर्बाद करने के लिए। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, जब तक ड्रग कारोबार नहीं बंद होगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है, 10 करोड़ लोग ड्रग में आ चुके हैं, लपेटे में आ चुके हैं। और ये काम अगर हमने नहीं रोका तो एक तो हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारे बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, नशे के कारण बाजपन बढ़ रहा है, नशेड़ी हो, ड्रग के कारण घर में अशांति फैल रही है, पत्नी से झगड़ा हो रहा है, माता पिता से झगड़ा हो रहा है, दूसरों को गाड़ी से कुचल के मार रहे हैं, खुद भी रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। ये सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन जो ड्रग कारोबार का 1 लाख करोड़ आ रहा है, उस पैसे से लफ्ज जहाद और धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है। तो जैसे गैस सप्लाई बंद कर दो, चूल्हा बंद हो जाएगा, ये ड्रग कारोबार बंद कर दो, विदेशी फंडिंग बंद कर दो, धर्मांतरण बंद हो जाएगा। सठे साठे हम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। डेमोग्राफिक इंबैलेंस का तीसरा जो कारण है वो है घुसपैठ। आपको शायद पता नहीं होगा, आपके यहां खरगोन में भी आ चुके होंगे, इंदौर में आ गए हैं मुझे पता है, भोपाल में आ गए हैं मुझे पता है, ग्वालियर में है मुझे पता है, आपके खरगोन में कितने हैं मुझे नहीं पता, खंडवा में है घुसपैठिए मुझे पता है। सिमी का गढ़ तो पहले ही से था, PFI का गढ़ तो ये पहले ही था, आपका खंडवा ये वाला मालवा वाला एरिया तो पहले ही था। घुसपैठ के लिए ये रामबाण है, ये आधार एक्ट। ये घुसपैठियों के लिए मुगली घुट्टी वाला काम कर रहा है, जो पैदा होते ही पिलाई जाती है ना, ये वही है घुट्टी। कैसे? इस कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो 182 दिन भारत में रह ले, वो भारत का नागरिक हो या ना हो,
वो पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, कुकी हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, वो आधार बनवा सकता है। आधार बनवाने के लिए कंडीशन पार्षद लिख के दे दे, प्रधान लिख के दे दे, सांसद लिख के दे दे, विधायक लिख के दे दे, कोई गजटेड ऑफिसर लिख के दे दे, और ये भी ना हो तो कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हाँ ये 6 महीने से हमारे यहाँ रह रहे। तो आपके यहाँ खरगोन में कुछ ऐसे मकान मालिक होंगे ना जो घुसपैठियों को रेंट एग्रीमेंट बना के देते होंगे। विश्वास नहीं है तो आपकी बार जरा तहसील में जाके पता कर लेना, रेंट एग्रीमेंट खूब बने होंगे, नोटरी के यहाँ पता कर लेना। और डेमोग्राफी कैसे बदल रही है आपके खरगोन की, इसको देखना है तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। अब की वर्तमान वोटर लिस्ट को और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा आपके खरगोन की डेमोग्राफी बदल गई। लोकसभा बड़ा होता है, छोटा काम करना है, वर्तमान विधानसभा की वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी विधानसभा की वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लीजिए। और कम काम करना है, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है। तो पहला कारण है लफ्ज़-ए-हाथ, दूसरा कारण है धर्मांतरण, तीसरा कारण है घुसपैठ। घुसपैठिए आते क्यों हैं? हमने कानून बना रखा है। घुसपैठिए इसलिए आते हैं क्योंकि 1946 वाला फॉरेनर एक्ट चल रहा था, 2025 में भी बदला गया है कानून, लेकिन चूंकि कानून 2025 में बदला, उसके पहले वो आ गए और आने के बाद उन्होंने क्या किया, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए दिया, आधार बनवा लिया। नगर निगम के दलाल को 2000 दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। तहसील के दलाल को 2000 दिया, राशन कार्ड बनवा लिया। आरटीओ ऑफिस के दलाल को 3000 रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गए, कोई इलेक्शन आया, 4 डॉक्यूमेंट थे ही, उसने बोला भैया देखो 4 डॉक्यूमेंट है, हमारा वोटर आईडी में नाम जोड़ दो, वोटर आईडी में नाम जुड़ गया। ये अभी जो एसआईआर हुआ है सांसद जी, ये मैंने जब पीआईएल फाइल किया था तो मैंने कहा था भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, तो सबको लग रहा था मैंने बहुत ज्यादा आंकड़े दे दिए। अभी केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है, मैंने तो कहा था पूरे देश में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, और अभी केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, 13 करोड़ फर्जी वोटर निकल चुके हैं। ये जो फर्जी वोटर निकल रहे हैं, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो केवल वोट देने आते थे ऊपर से नीचे, 5 साल में एक बार आए, वोट दिया, फिर नहीं ऊपर चले गए। कुछ ऐसे भी हैं जो 18 साल के भी नहीं है फिर भी वोट देते। तो मैंने एक और भी पीआईएल फाइल किया कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पे फिंगरप्रिंट का स्कैनर लगाया जाए, बायोमेट्रिक स्कैनर लगाया जाए। आपके यहाँ क्या पता है, मुझे तो नहीं पता। पश्चिम यूपी में 18 साल से कम उम्र की बेटियां और बेटे बुर्का पहन के आते थे, वोट देने चले आते थे, और कहते भाई घूंघट उठाओ, बोले घूंघट उठाएंगे नहीं। बड़ा खेल चल रहा था। हमने एक और पीआईएल फाइल किया कि अब जो है हर एक पोलिंग बूथ पे आइरिस स्कैनर लगाओ और फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाओ। अब इनको जो है वो केवल आधार देख के काम नहीं करना है, बाकायदा स्कैन करके करना है। ये जो घुसपैठिए हैं, 5 डॉक्यूमेंट बन गया, मैंने आपको बताया 10 से 12 हजार रुपए खर्च किया, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ उठा रहे, मुफ्त में राशन ले रहे, लोन ले रहे, वजीफा ले रहे। और जितनी मुफ्त की स्कीम चल रही है वो किसके पैसे से चल रही है, जोर से बताइए जरा, अरे जोर से बताओ किसके। तो आप केवल अपने 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे, आप बाकी 24 बच्चों का और भी कर रहे हैं। आपके टैक्स के पैसे से चल रहा है। इसको सबसे बड़ा खतरा है, ये 5 करोड़ हो गए।